जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 9.1 के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नावली है आंकड़ों का प्रयोग। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रयोग। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आंकड़ों का प्रयोग करना है। आंकड़ा जितना होता है उसका प्रयोग करना है। आंकड़ा का मतलब हुआ कि जो आपका नंबर है, किसी भी चीज में, कोई भी चीज में इन्वॉल्व हुए कितने भी आंकड़े हुए कि आपके, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट को क्या बुक मिला तो उनका आंकड़ा मिलाना, ये सब आंकड़े होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। 20 छात्र ने क्या किया है कि किसी कक्षा के कोई भी क्लास हो, मान लीजिए काफी का क्लास है, उसमें से 20 स्टूडेंट ने गणित परीक्षा का टेस्ट हुआ तो उसमें उन्होंने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। इन प्राप्त अंकों की मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। देखिए, पहले देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है नंबर हम लोग को दे दिया है कौन, 3 2 5 4 0। जो जो स्टूडेंट का जैसा नंबर आया है यहाँ पर ये लिखा गया है। 20 छात्रों का जो परिणाम आया है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ज्ञात करना है क्या, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसका मिलान चिन्ह भी प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो क्या 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो देखिए 5 ये है और इससे अधिक 7, फिर यहाँ पर 5, इससे अधिक ये और कहा गया है ये। इतना ही संख्या क्या है, 5 है और 5 से अधिक है, और जितनी भी संख्या है ये लोग सारे संख्या 5 से छोटी है। तो अब देखिए कि जो जो संख्या है उसको काउंट कीजिए, कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 संख्या है जो 5 से कम है, 5 या उससे अधिक है। 6 संख्या है 5 है या उससे अधिक है। ठीक है ना। तो 5 और इनका जो मिलान चिन्ह होगा ये ऐसे होगा, 4 1 5। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो उसी तरह से कितने छात्रों ने 4 से अंक कम प्राप्त किए हैं तो वो लिख लेना है। तो वो तो हम केवल अभी बताए हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, केवल केवल और केवल समझाए हैं। केवल क्या, तो आप लोगों को मिलान चिन्ह बनाना और कैसे ये निकालते हैं ये चीज हम बता दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन को आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने छात्र 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो देखिए 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे छात्र हैं कि जो 4 नंबर से भी कम नंबर लेकर आए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमने बता दिया। अब देखिए कि इन लोग का हम लोग मिलान चिन्ह बताते हैं। देखिए जितनी भी संख्या पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे मिलान चिन्ह, और बताते हैं मिलान चिन्ह कैसे पहले बनाया जाता है। तो हम लोग पहले मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो मिलान चिन्ह बनाने का तरीका आप लोग को बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझिए। चलिए देखिए कि 0 है, 0 आया था, तो 0 कितने स्टूडेंट को आया था, 0 कितने स्टूडेंट को आया था, तो 0 2 स्टूडेंट का आया है, तो उसके मिलान चिन्ह के सामने 2 ऐसे लिख देंगे। देखिए मिलान चिन्ह और रोमन नंबर में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे रोमन नंबर में हम लोग क्या करते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 बार में ऐसे लिखते हैं ना, 3 को ऐसे लिख देते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं। बस 4 और 5 में डिफरेंट आता है। देखिए ये क्या है, ये जितना है रोमन नंबर में है। ठीक है ना। अब हम लोग बताएंगे किसका, तो हम लोग अब चलते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको मिलान चिन्ह में। 1 को 1 ऐसे लिख देते हैं, 2 को ऐसे लिख देंगे, 3 को ऐसे लिख देंगे, 4 को ऐसे लिख देंगे, सॉरी 4 को लिख देंगे ऐसे पाई, और 5 को 4 पाई कर देंगे और 1 ये ऐसे कर देंगे। तो ये होता है मिलान चिन्ह। समझ में आया कि नहीं। फिर 6 ऐसे ही लिख देंगे, तो 6 कैसे लिखेंगे, तो 5 और प्लस 1 6, फिर 7 8 लिख देंगे कि 5 और 2 8,
5 और 3 8 और 5 4 9, 5 5 10, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो मिलान चिन्ह आप लोग को लिखने आ गया। अब आइए देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार आते हैं कि एक अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी थे, तो एक, ठीक है, एक हो गया। 2 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी थे, तो एक 5 विद्यार्थी थे, ठीक है ना, 5 विद्यार्थी थे, तो हम इनका मिलान चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? 4 गो लाइन और एक बीच से उसको काट देंगे। 3 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 3, तो 3 को ऐसे लिख दिए मिलान चिन्ह। उसी तरह से ये सारे मिलान चिन्ह लिखने आप लोग को आ गया। मिलान चिन्ह कैसे लिखा जाता है ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 193 के प्रश्न में कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों के वाहन पसंद है। 30 विद्यार्थियों, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों के जो वाहन पसंद किए गए हैं उनके नाम आगे दिए गए हैं। चूंकि नाम आगे दिया गया है, वाहनों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी व्यवस्थित कीजिए। पहले हम लोग को क्या करना है कि एक सारणी बनाना है मिलान चिन्ह के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया है, ये हम लोग को बताना है कि कौन सा वाहन किस सबसे ज्यादा क्या किया गया है, पसंद किया गया है लड़कों के साथ ही हम लोग को बताना है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे कि पाठ्य पुस्तक 100 पृष्ठ संख्या 193 के प्रश्न वाहनों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी बनाए हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो सारणी यहाँ पर जो बनाया गया है वो देख लीजिए कि बस तो वाहनों की संख्या 6 है, मोटरसाइकिल तो वाहनों की संख्या 10 है, साइकिल वाहनों की संख्या 8 है, उसके बाद कार वाहनों की संख्या 5 है, जीप की संख्या 1 है। जब ये चीज हमको पता है तो ये तो मिलान चिन्ह अपने से भी लिख सकते हैं ना, मिलान चिन्ह अपने से लिख सकते हैं ना। देखिए हम फिर से बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 5 ऐसे लिख देंगे, 5 के बाद एक होता है 6, तो 5 1 6 हो गया। 10 है तो 10 का मिलान चिन्ह ऐसे होगा 4 1 5, 4 1 5, 5 5 10 हो गया। 8 है तो 8 का मिलान चिन्ह ये हो गया 5 4 1 5 और 1 2 3, 5 3 8, 1 2 3 4 1 5 ये हो गया और 1 का 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसे मिलान चिन्ह हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है? मिलान चिन्ह कैसे 1 से 100 तक लिखने के लिए आप लोगों को तो पता हो ही गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर बी नंबर था उसका कि साइकिल अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। देखिए सबसे ज्यादा कौन पसंद, यहाँ पर 10, तो 10 कौन है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जो है अधिक विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया गया है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर कि राधा ने, 3 नंबर क्वेश्चन है कि राधा ने एक पासा लिया, ठीक है ना, एक पासा एक डाइस, जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो उसी को जो पासा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डाइस, ठीक है ना। उसके पास उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त अंक को निम्न प्रकार लिख दे। देखिए उस पासे को 20 बार उछाला गया, एक बार उछालेंगे तो एक ही ना नंबर आएगा, या तो 1 से 6 के बीच में कोई एक नंबर आ जाएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कोई भी संख्या आ सकता है। उसने जब पासे को उछाला तो उसने 20 बार जब पासे को उछाला तो उसका निम्न निम्न ये संख्या उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देखिए उसके आगे आते हैं कि एक सारणी बनाइए और आंकड़े को मिलान चिन्हों के प्रयोग करके लिखिए, अब ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग को क्या करना है कि इन आंकड़े का एक मिलान चिन्ह बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 20 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका मिलान चिन्ह लिख देंगे, कौन कितना है, सारे नंबर को लिख देंगे। पहले सारे नंबर को, तो 1 से 6 तक का नंबर लिख दीजिए। जैसे कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6, कौन कितना बार आया है वो लिख देना है। तो अब देखिए कि जैसे 1 है तो 1 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो 1 आने की संख्या 1 है तो उनका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 है तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो ये 4 बार आया है तो इनका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग मिलान चिन्ह आगे हम लोग बना सकते हैं। आइए चलिए मिलान चिन्ह को बनाते हैं। देखिए संख्या लिख दिए, मिलान चिन्ह हम लिख दिए यहाँ पर,
1 2 3 4 5 6 संख्या लिख दिए और जो जितना बार आया है तो ये हम लोग उसको रिपीट कर दिए। जब जो जितना बार आया उसको तो हम लोग लिख दिए, उसके बाद संख्या लिख दिए। अब मिलान चिन्ह इसका लिख देंगे, 1 का मिलान चिन्ह 1, 4 का मिलान चिन्ह हो जाएगा, सॉरी 4, इसका भी वही हो जाएगा। ये 2 है तो इनका ये हो जाएगा 5 है, तो 4 1 5 हो जाएगा। ये 4 है तो ये हो जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है इन लोग का मिलान चिन्ह। ठीक है, तो मिलान चिन्ह हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन है। तो सबसे कम बार आने वाली संख्या कौन है? 1 बार आया है, कौन संख्या? 1। उसके बाद एक अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन है? तो सबसे अधिक बार यानी 5। तो 5 बार आने वाली संख्या कौन है? तो 5 है, 5। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? और समान बार आने वाली संख्या कौन कौन है? तो ये देखिए 4 और 4 और ये 4, तो कौन कौन संख्या है? 2 3 और 6। 2 3 और 6 ये क्या है कि एक समान बार ये संख्याएं हैं, 4 4 बार ये संख्याएं आए हैं। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सारणी को पूरा कीजिए, सारणी को पूरा कीजिए। देखिए क्रम संख्या यहाँ पर ये दिया गया है और भोजन की रुचि यहाँ पर दिए गए हैं और ये मिलान चिन्ह है और आदमियों की संख्या है। देखिए पूरा करना है। जैसे केवल रोटी वाले आदमियों की संख्या 7 है, ठीक है ना? तो मिलान चिन्ह उनका लिख दिया गया है। उसके बाद है कि केवल चावल, तो केवल चावल वाले आदमियों की संख्या 12 है, तो उनका मिलान चिन्ह लिख दिया गया है। दाल और चावल दोनों वाले कितने हैं? 16 है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है? 16 मिलान चिन्ह लिखना है। तो देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 5, कितना हो गया? 10, और फिर 5 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 15 और 1 लिख देंगे, तो 16 ये मिलान चिन्ह इनका हो गया। बस यही हम लोग को पूरा करना है। उसके बाद है कि रोटी और चावल दोनों तो कितने हैं? 14 है, तो 14 मिलान चिन्ह लिख दीजिए। 4 1 5, 4 1 5 4। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? 5 5 10 और 10 और 4 14, यानी मिलान चिन्ह हम लोग इसका भी लिख दिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है तो आप लोग आंसर देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। यदि समझ में आ गया है तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों ने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर निम्न प्रकार लिखे हैं। तो देखिए कौन कौन संख्या है देख लीजिए कि कौन कौन है। 5 7 6 4, 7 5 6 6 5 4 4 3, यानी 3 4 5 6 7 है। कौन कौन संख्या है? संख्या कौन कौन है? 3 4 5 6 7। अब इनको हम लोग क्या करेंगे? ये जो संख्या दिया गया है ये पहले देखेंगे कि कौन संख्या कितना बार रिपीट हुआ है। देखिए रिपीट हुई संख्या यानी 3 कितना बार आया है बाबू? तो 3 देखिए कौन है, इस लाइन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 1 2 3, 3 कितना बार आया है? 3 बार आया है। तो अब इनका मिलान चिन्ह लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद है, हम अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन पर नहीं है, अभी हम केवल आप लोग को मिलान चिन्ह लिखना बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है 4, 4 कितना बार है? तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो ये लिख देंगे 6 बार। तो और इनका हम लोग मिलान चिन्ह लिख देंगे 4 1 5 1 6। उसके बाद 5, तो 5 को ढूंढिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो ये हम 8 बार लिख दिए। तो और इनका मिलान चिन्ह 8 हो गया। ये हो गया 5 1 2 3 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम लोग किसको ढूंढे? 6 को। तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ये भी 8 बार है, तो इसको भी 8 बार मिलान चिन्ह 8 लिख देंगे इनका। समझ में आया कि नहीं? कि 5 और 3 8। उसके बाद है 7, तो 7 को ढूंढिए। तो 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 5 बार है, तो इनको भी 5 बार ये मिलान चिन्ह लिख दिए। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए मिलान चिन्ह कैसे किसी आंकड़े से हम लोग मिलान चिन्ह निकाल देंगे, ये तो पता हो गया ना। देखिए मिलान चिन्ह कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसमें से आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन संख्या दी हुई है, उन संख्याओं को लिख दीजिए। कौन कितना बार रिपीट हुआ है उसको लिख दीजिए, और जितना बार रिपीट हुआ है उसी को मिलान चिन्ह में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बस यही बनाना है। मिलान चिन्ह का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये चीज समझ में आ गया है तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो फिर याद करना पड़ेगा।
उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आ रहा है कि एक सारणी बनाइए और आंकड़े को मिलान चिन्ह के द्वारा प्रयोग कीजिए। तो हम लोग तो आंकड़े बना लिए हैं बाबू, और मिलान चिन्ह तो बना लिए उधर ही, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास सदस्य संख्या 7 है। तो कौन परिवार ऐसे हैं कि जिनकी सदस्य संख्या 7 है? तो कौन कौन है? 4 और कौन कौन है? 5। समझ में आया कि नहीं? 5 है। ऐसे कौन कौन है? 5 परिवार हैं कि जिनके सदस्यों की संख्या 7 है, ठीक है ना। 7 है सदस्यों की संख्या, तो ये कितने है? 5 है। क्लियर है। 3 सदस्यों के परिवार की संख्या कितनी है? तो 3 सदस्यों के परिवार की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। सबसे अधिक सदस्यों के परिवार की संख्या कौन है? तो सबसे अधिक कौन है बाबू? 8 बार कौन है? तो 6 परिवारों की संख्या, यानी 7, 7 और 8। 7, 7 और 8 कितनी है? तो ये पूछ रहे हैं सबसे अधिक परिवार सदस्यों के परिवार की संख्या कौन कौन है? तो 7, 7 और 8 है, ठीक है ना। लेकिन ये 6 का है, सबसे अधिक 6 का है। और कौन कौन का है? तो 7 का है, 7 का है और 8 का है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलमों की संख्या निम्न चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए ये सोमवार में, देखिए कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, वो कलम निर्माण करती है, कलम को बनाती है। तो कलम को बनाती है तो ऐसी कौन कौन संख्या है देख लीजिए। देखिए कि सोमवार के दिन में वो कितने कलम बना रहा है? तो 4, 1, 5, ठीक है ना, 5 कलम। मंगलवार को कितने? तो 3 कलम। बुधवार को कितने? तो 2, 2, 4, 6, 1, 7 कलम। बृहस्पतिवार को कितने? तो 4 कलम। शुक्रवार को 2 कलम। शनिवार को तो 2, 2, 4, 6 कलम, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि ये सप्ताह में निर्मित करती है, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि किसी दिन न्यूनतम कलमों के निर्माण की गई है, यह संख्या कितनी है। देखिए पूरे सप्ताह में सबसे ज्यादा कम दिन, एक दिन में यानी शुक्रवार में सबसे कम कलमों के निर्माण किए गए, उनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन है कि किसी दिन निर्मित कलमों की संख्या अधिक थी, यह कितनी संख्या है? तो सबसे अधिक किसमें है? बुधवार को। कितनी? 2, 2, 4, 6, 1, 7। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि इस सप्ताह में निर्मित कलमों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी कलमों को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 2, 2, 4, 1, 5, 5 और 3, 8। तो 5 + 3 और +7 + 4 + 2 प्लस कितना है? 2, 2, 2, 4, 6। जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 8, 7, 15, 4, 19, 2, 21 और 6, 27। टोटल कितना है? 27 है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलान चिन्ह तो आप लोग बना ही लेंगे इनका, क्योंकि मिलान चिन्ह के लिए बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर बनाया है तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि गया शहर के एक सब्जी बाजार में 5 सब्जी विक्रेताओं द्वारा बेची गई सब्जी की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए पहले चित्रलेखा हम लोग दर्शाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए 5 टोकरियों का एक गोदाम है, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है तो हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं। किसी सब्जी विक्रेताओं ने यहाँ पर आंसर भी दिया है, ठीक है। तो आंसर दे दिया है, तो ये ऐसे हम समझा देते हैं कि जो टोकरी दी होगी, दी गई टोकरियों की संख्या यहाँ पर है, और सब्जी विक्रेता यानी मोहन, अनवर, नरेश ने कितने सब्जी विक्रेताएं हैं, ठीक है ना, टोकरियों की संख्या और उसका मिलान चिन्ह लिख देना है। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 9.1 क्लियर हुआ, और आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।